वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें प्रयोग किए गए शब्दों को अर्थ को समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है हैंग माई सन, आई वुड हैव सॉट हिम, फादर ऑफ रेप एक्यूज्ड। तो फादर ऑफ रेप एक्यूज्ड जो पिता है रेप के आरोपी का, उसने कहा है, क्या कहा है कि हैंग माई सन। हैंग करने का मतलब कहता है फांसी देना, तो मेरे बेटे को फांसी दो। आई वुड हैव का प्रयोग कब करते हैं? पास्ट का पॉसिबिलिटी को जब दर्शाते हैं कि आई वुड हैव शॉट हिम। शॉट का मतलब क्या होता है? शूट का मतलब होता है गोली मारना, शॉट थर्ड फॉर्म है। तो आई वुड हैव शॉट हिम, मैंने उसे गोली मार दी होती। यही कहना है कि हैंग माई सन, मेरे बेटे को फांसी दो। आई वुड हैव शॉट हिम, मैं उसे गोली मार दिया होता। फादर ऑफ रेप एक्यूज, जो रेप का आरोपी है उसके पिता ने कहा। अब हम मेन न्यूज़ में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। न्यूज़ है एमपी के इंदौर से। फादर ऑफ द 24 ईयर ऑटो रिक्शा ड्राइवर, पिता किसका? जो 24 ईयर ओल्ड है ऑटो रिक्शा ड्राइवर उसका। हु हैज़ बीन अरेस्टेड, जिसको क्या किया गया है? हु किसके लिए प्रयोग हुआ? इस ड्राइवर के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हैज़ बीन अरेस्टेड, जिसको गिरफ्तार किया गया है। पैसिव का टेंस है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हैज़ बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। फॉर ऑफरिंग, किस लिए? ऑफर करने के लिए। ऑफर मतलब क्या होता है? पेश करना, देना। तो देने के लिए लिफ्ट, क्या देने के लिए? लिफ्ट देने के लिए। किसको? लॉस्ट चाइल्ड। लॉस मतलब क्या था? खोना। खोए हुए बच्चे को लिफ्ट देने के लिए। बट ब्रूटली रेपिंग, बल्कि उसको ब्रूटली मतलब क्या था? बेरहमी से, क्रूरता से रेप करने के लिए। हर उसे हैज़ सेड, उसने कहा है। किसने कहा है? फादर है। फादर के लिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है फादर, उसके लिए वर्ब का प्रयोग कहाँ है? यहाँ हैज़ सेड, उसने बताया, फादर ने बताया है। अब किसके पिता हैं? क्या किया उसने? इसके अंदर बताया गया। तो द फादर हैज़ सेड, पिता ने कहा है, दैट कि ही शुड हैव बीन शॉट, कि उसको क्या कर देना? शुड हैव मतलब क्या होता है? चाहिए था। तो उसको क्या कर देना चाहिए था? गोली मार देना चाहिए था। शुड हैव बीन शॉट, उसको गोली मार देना चाहिए था। पैसिव का टेंस है, मॉडल का पैसिव है। एंड और द डेथ इज द ओनली पनिशमेंट इफ ही इज फाउंड गिल्टी। और क्या है कि जो डेथ है, डेथ मतलब मृत्यु, मौत, इज द ओनली पनिशमेंट, केवल पनिशमेंट है, सजा है उसके लिए, इफ़ ही फाउंड गिल्टी, अगर वह गिल्टी है, दोषी है, दोषी पाया जाता है। इफ़ ही फाउंड गिल्टी, अगर वह दोषी पाया जाता है तो मौत ही केवल एकमात्र सजा है उसके लिए। ही इज़ फाउंड गिल्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है व्हाट अदर, मतलब और क्या, पनिशमेंट सजा, कैन बी गिवन, उसको दिया जा सकता है। गिवन का मतलब, गिव का मतलब देना, उसका थर्ड फॉर्म लगा है, मॉडल का पैसिव है। कैन बी गिवन कि उसको और क्या सजा दिया जा सकता है। किसको? टू सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे व्यक्ति को और क्या सजा दी जा सकती है। ओनली इफ़ यू हैंग सच पीपल, केवल इफ़ यू हैंग, यदि आप उसको क्या करते हैं? हैंग करते हैं। हैंग मतलब फांसी देना। सच पीपल, ऐसे लोगों को। टू डेथ, हैंग टू डेथ मतलब फांसी दे देना, मृत्यु की सजा देना। बिल इट सेट, क्या करेगा? सेट करेगा। विल इट सेट, सेट मतलब क्या होता है? तय करना, स्थापित करना, स्थापित करेगा। एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण को। एंड एक्ट, एक्ट मतलब काम। एज ए डिटरेंट, और काम करेगा। किस रूप में करेगा? डिटरेंट के रूप में करेगा। डिटरेंट का मतलब क्या होता है? डिटरेंट का मतलब होता है रोकने वाला, निवारक, डिफेंसिव काम करेगा कि लोग इससे डरेंगे। सेट एग्जाम्पल सेट करेगा कि इसके बाद ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने से मौत की सज़ा होगी। तो डिटरेंट के रूप में काम करेगा। अगेंस्ट सच क्राइम, अगेंस्ट सच क्राइम, ऐसे जो अपराध हैं उसके खिलाफ। ही वॉज लिविंग, वह रह रहा था, विथ अस, किसके साथ? हमारे साथ। आफ्टर कमिटिंग, कमिट मतलब क्या? करना, कोई गलत काम करने के लिए भी कमिट का यूज करते हैं। तो आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, अपराध को करने के बाद भी वह हमारे साथ रह रहा था। व्हाट, लेकिन आई वॉज नॉट अवेयर, आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे पता नहीं था। वॉज का प्रयोग करते हैं पास्ट के टेंस के लिए। तो आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे पता नहीं था। ऑफ व्हाट ही हैड डन, कि वह क्या किया था। व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया था। आई वॉज नॉट अवेयर। आई वुड हैव सॉट हिम, सॉट माई सन,
तो मैं क्या कर देता, यहाँ फिर वुड हैव का प्रयोग हुआ जो हेडिंग्स में प्रयोग हुआ था, तो आई वुड हैव शॉट हिम डेड माई सन, तो मैं अपने बेटे को क्या करता, गोली मार दिया होता। आई नोन दिस अर्लियर, यदि हैड लगा हुआ है कि यदि मुझे पहले पता होता, अर्लियर का मतलब क्या होता है, पहले पता होना, पहले, तो आई वुड हैव शॉट माई सन हैड, यदि मेरे पास क्या होता, हैड आई नोन दिस अर्लियर, यदि मेरे पास जानकारी होता। इफ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, इफ आई नोन दिस अर्लियर, यदि मुझे पहले पता होता। सेड फादर ऑफ सस्पेक्ट, किसने कहा, जो फादर पिता सस्पेक्ट का, संदिग्ध का। टीयर्स, टीयर्स मतलब क्या होता है, आंसू। स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मतलब बहना। डाउन हिज आई, तो स्ट्रीमिंग डाउन मतलब बहना, तो आंसू निकल रहे थे फ्रॉम हिज आई, उनके आंखों से। आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे जानकारी नहीं थी, ऑफ एनी ऑफ दिस, मतलब इस बारे में, एनी ऑफ दिस मतलब क्या, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। व्हेन वी रीड अबाउट, जब हम क्या करते हैं, रेड, सॉरी, व्हेन वी रेड, जब हम पढ़े, अबाउट इट, इसके बारे में, इन कहाँ पढ़े, न्यूज़पेपर में, इन न्यूज़पेपर, तो क्या हुआ, वी वर शॉक्ड, तो हम क्या हो गए, वी वर शॉक, शॉक मतलब क्या होता है, चौंकना, तो हम चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए, वी वर शॉक्ड, यहाँ भी पैसिव का टेंस है। इट वॉज ओनली आफ्टर, इट वॉज ओनली आफ्टर पुलिस अरेस्टेड हिम फ्रॉम आवर शॉप दैट वी केम टू नो दैट माई सन वॉज अक्यूज ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, तो यह केवल तब पता चला, ओनली आफ्टर मतलब क्या, बाद ही, तो किसके बाद ही, जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, पुलिस हम अरेस्टेड, जब उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ओनली आफ्टर, तभी मुझे पता चला, कहाँ से गिरफ्तार किया, आवर शॉप, हमारे शॉप से, दैट वी केम टू नो, तो हमें अवगत हुए उस चीज़ से, कम टू नो मतलब क्या, तो जानकारी मिलना, पता चलना, अवगत होना, तो पता चला, केम टू नो लिखा है, पता चला, दैट माई सन वॉज अक्यूज्ड, कि मेरा जो बेटा है क्या है, आरोपी है, ऑफ दिस हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब क्या होता है, हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, भीषण, क्राइम, अपराध का। ही टोल्ड लोकल रिपोर्टर्स, उन्होंने लोकल जो रिपोर्टर्स, स्थानीय रिपोर्टर को बताया। द अक्यूज्ड, जो आरोपी है, यूजली रिटर्न, यूजली मतलब आम तौर से रिटर्न होता था, रिपोर्ट, रिटर्न होने का मतलब क्या है, वापस आना, तो वापस आता था फ्रॉम वर्क, काम से, अराउंड 2:30 to 3 AM, कितना बजे आता था, 2 से 3 बज के रात्रि में आता था। बट लेकिन, हैड रिटर्न, वापस आया था, इवन लेटर, बाद में ही, ऑन मंडे, मंडे को भी, मॉर्निंग में, सुबह में आया था। सेड हिज फादर एडिंग, उसके पिता ने आगे बताते हुए कहा, वी इवन स्पोक, हमने क्या किया, यहाँ तक कि उसे बातचीत किया, वी इवन स्पोक, हमने बोला, अबाउट द रेप एट होम, तो घर पर हम लोग क्या किए, बातचीत किए, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, एंड हाउ ग्रूसम इट वाज, कि कितना यह ग्रूसम था, मतलब भयानक था, विभत्स था। ग्रूसम का मतलब क्या होता है, भयानक, विभत्स, डरावना। इट वाज, ही आस्क्ड मी, तो उसने मुझसे पूछा, वेयर द इंसिडेंट हैड अकर्ड, कि जो यह घटना है, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, घटना, तो घटना कहाँ घटी थी। एंड देन, और फिर, देन का मतलब क्या है यहाँ पर, फिर। वेंट ऑफ फॉर वर्क, गो ऑफ मतलब क्या, चले जाना, वेंट ऑफ सेकंड फॉर्म लगा है, वेंट गो का, तो चला गया कहाँ पर, काम पर वापस चला गया। द फादर ऑपरेट्स एन ई रिक्शा, अब उसके फादर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट मतलब चलाना है यहाँ, एन ई रिक्शा, ई रिक्शा को चलाते हैं। हिज एल्डर ब्रदर, और उसका जो बड़ा भाई है, हु रन्स, रन मतलब क्या है, चलाना, तो हु रन्स, बड़े भाई के लिए हु प्रयोग हुआ है। टी स्टॉल, चाय की दुकान, इन द एरिया, उस क्षेत्र में। सेड हु एवर कमिटेड दिस हीनियस क्राइम, अब जो भी, हु एवर का मतलब क्या है, जो भी, कमिटेड, कमिटेड मतलब करना, किया है, दिस हीनस क्राइम, हीनस मतलब क्या होता है, जघन्य, तो जघन्य क्राइम को, अपराध को किया है, शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट, तो उसको क्या मिलना चाहिए, शुड मतलब क्या, चाहिए, तो शुड बी गिवन, उसको दिया जाना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, मौत की सजा, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इफ़ माई ब्रदर डिड दिस, अगर मेरे भाई ने ऐसा किया है, ही शुड बी हैंग, तो उसको फांसी मिलनी चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए। देयर वर 2 अर्लियर केसेस ऑफ वायलेंस रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अब इससे पहले भी क्या था, 2 अर्लियर मतलब पहले 2 केसेस, 2 मामले, किसका, वायलेंस का, वायलेंस मतलब हिंसा,
रजिस्टर मतलब दर्ज किया गया था अगेंस्ट द अक्यूज, जो आरोपी है उसके खिलाफ। पॉक्सो कोर्ट रिमांडेड, पॉक्सो कोर्ट ने क्या किया है, रिमांड किया। रिमांड मतलब क्या होता है, भेज देना, वापस भेजना। तो रिमांडेड हिम इन पुलिस कस्टडी, पुलिस की हिरासत में, कस्टडी मतलब है हिरासत, फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए। सेड लोकल पुलिस स्टेशन इंचार्ज, किसने बताया, जो स्थानीय पुलिस थाने के इंचार्ज हैं उन्होंने बताया। ही हैज़ बिन रेफर्ड, उसको क्या किया गया, रेफ़र किया। रेफ़र मतलब क्या था, भेजना एक जगह से दूसरी जगह, टू माई हॉस्पिटल इन इंदौर, कहाँ भेजा गया, रेफ़र किया गया उसको माई हॉस्पिटल इन इंदौर में, फॉर सर्जरी, किसके लिए, सर्जरी के लिए, फॉर हिज फ्रैक्चर्ड लेग, उसके टूटे हुए टांगों के लिए, उसके सर्जरी के लिए, सेड द पुलिस ऑफिसर, पुलिस के अधिकारी ने बताया। द उज्जैन बार एसोसिएशन, बार मतलब क्या होता है, जो वकील है, वकालत उससे संबंधित है। तो बार के जो एसोसिएशन है, संघ है, वकील संघ, उन्होंने क्या कहा है, हैज सेड, उन्होंने कहा है, नन ऑफ इट्स लॉयर, कि उनके कोई भी लॉयर नहीं, विल डिफेंड, डिफेंड करेंगे। डिफेंड मतलब क्या है, रक्षा करना, बचाना। तो कोई भी उसको डिफेंड नहीं करेगा, बचाएगा नहीं, विल डिफेंड, नन ऑफ इट्स लॉयर विल डिफेंड। जो उज्जैन बार एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि नन ऑफ इट्स लॉयर, उनके कोई भी लॉयर, जो एसोसिएशन बार एसोसिएशन के लॉयर हैं, वकील के जो वकालत संघ के लॉयर्स हैं, उनमें से कोई भी डिफेंड नहीं करेगा द अक्यूज, जो आरोपी है उसको, इन कोर्ट, कोर्ट में। दिस हॉरिफाइंग, यह जो हॉरिफाइंग है, हॉरिफाइंग मतलब है भयानक, क्राइम है, अपराध, हैज़ टार्निश्ड, टार्निश्ड किया है, ये जो हॉरिफाइंग क्राइम है उसने क्या किया, टार्निश किया। टार्निश मतलब क्या, धूमिल करना, छवि को खराब करना, कलंकित करना, द इमेज, छवि को, ऑफ द सिटी, तो शहर की छवि को क्या किया है, धूमिल किया है, खराब किया है। वी हैव डिसाइडेड, हमने क्या किया है, डिसाइड किया है, फैसला लिया है, दैट द अक्यूज्ड विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई एनी ऑफ द बार एसोसिएशन मेंबर, कि जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, उसको कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, उसको प्रेजेंट करना, तो कोई भी उसको प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, बाई एनी ऑफ द बार एसोसिएशन, कोई भी बार का मेंबर जो है नहीं करेगा, बार का सदस्य। एंड नो हेल्प, नो हेल्प मतलब मदद नहीं करेगा, विल बी प्रोवाइडेड, तो कोई भी मदद भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, उसको, प्रोवाइड मतलब देना, तो मदद नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, फ्रॉम आवर साइड, हमारे तरफ से, सेड एसोसिएशन प्रेसिडेंट अशोक यादव, किसने बताया, एसोसिएशन के जो संगठन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।